की सीट पर आ चुके हैं जो अपने आप में हॉट सीट है। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह की ये सीट है। तो इनकी एक हेमा मालिनी सांसद है मथुरा से, जो हवाई जहाज में गेहूं काटने आती थी, आज वो नजर नहीं आ रही। मोदी जी कह रहे थे 56 इंच का सीना, या अमित शाह कह रहे 56 इंच का सीना, दोनों का मिला दो 112 रुपए पेट्रोल कर दिया। आप रुक जाइए। ये कच्चे रोड की रोड़ी खा जाने वाले लोग, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा राम मंदिर बना 370 रोटियां देके, सुना होगा हाईवे विवेक। अब एक सख्त प्रिंसिपल आ जाता है ना स्कूल के अंदर, तो नर्सरी से लेके और 12वीं तक के बच्चे एकदम लाइन में सीधे हो जाते हैं। प्रिंसिपल योगी जी आ गए। यस, डालते हैं राजनीति, ये लोग जातिवाद को वोट डालते हैं, विकास को वोट नहीं डालते। लोग युवा लोग बेरोजगार पड़े हैं, खाने के लिए घर में आटा नहीं, लोग परेशान ना हो जाए, उसको शिक्षा दी जाए। योगी जी ने कौन से नोएडा में एक डिग्री कॉलेज बना दी है, कौन से कॉलेज बना दिए यहाँ के बच्चों के लिए। हम वोट मोदी को ही देंगे। मीडिया से नोएडा के अंदर एक काम दिखा दीजिए योगी सरकार का, आप बताइए कोई एक काम। कोई काम नहीं है और काम क्या हुआ है, काम क्या हुआ है मैं बताता हूँ। बिल्कुल गुंडा रास्ता, राम राज्य लौट आया। बिल्कुल लौट आया जी। हम हमें ही नहीं बोलने दे रहे दोनों को। सुनिए, गवर्नमेंट के अंदर कुछ नहीं रखा, ये पैसे से खरीद रहे हैं, धनबल से खरीद रहे हैं। जब सिलेंडर 415 रुपए का था, स्मृति ईरानी चांद पर रख के घूमती रही। कैमरा पर्सन फिर से बच जाए। सुनिए, आप सुनिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और एक बार फिर से एक ऐसी सीट पर आ चुके हैं जो अपने आप में हॉट सीट है। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह की ये सीट है, जिस सीट पर इस समय हम खड़े हैं। नोएडा विधानसभा लगती है, तो मैटर ये करता है कि भाई 4.5 साल आपके हाथ में सीट थी, 4.5 साल आपके हाथ में कुर्सी थी, आपने क्या कुछ किया। हमारे कैमरा पर्सन भी सतर्क रहे क्योंकि ये मार्केट एरिया है, तो हमें भी यहाँ पर ध्यान से चलना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग इकट्ठे भी हो चुके हैं। ये मार्केट एरिया, क्या नाम बताया था इस मार्केट का, क्या नाम बताया था? खरोला मार्केट। खरोला मार्केट है ये, और इस समय बहुत सारे लोग, आम जनता हमारी जुड़ चुकी है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि हॉट सीट है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब राजनाथ सिंह के बेटे खुद इस सीट को संभाल रहे हो और विधायक के पद पर विराजमान हो। तो सीधे इन लोगों से बातचीत कर ले। विधायक जी ने कितना काम कर लिया, पंकज सिंह ने अपनी कितनी अच्छी छाप इन लोगों के बीच में छोड़ रखी है। क्या कुछ काम पसंद आए, क्या कुछ काम नहीं पसंद आए, क्षेत्रीय इलाकों में काम भी किया, नहीं भी किया, सारी पोल पट्टी खुलने वाली है अब सीधे। सबसे पहले आपसे ही बातचीत करती हूँ, माहौल क्या लग रहा है 2022 का, और आपके क्षेत्र में कितना काम बढ़िया है? मैडम, हमारे क्षेत्र में 0/0 कार्य हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय विधायक पंकज सिंह द्वारा ना क्षेत्र में युवाओं के लिए कोई रोजगार की बात है, ना पढ़ने के लिए कोई स्कूल की व्यवस्था है, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, आप कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। आप जिला अस्पताल में चले जाइए, वैक्सीन की अभी इतनी महामारी मची हुई है कि पूरे प्रदेश में की जगह क्या, मैं नोएडा में देखूं कि त्राहिमाम मचा है। बात तो ये की गई है कि यूपी में तो वैक्सीनेशन की कमी नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी सुधरी हुई है कि आप सेक्टर 30 जिला अस्पताल जाके देखिए, वहाँ पे क्या स्थिति है, वास्तविक स्थिति देखिए ना। लोगों का कंपनियों में जा रहे हैं, कह रहे वैक्सीनेशन करा के आइए, जब आप करोगे लोगों का रोजगार छूट गया, लोग बेरोजगार हो गए हैं, अपने 4 बच्चों को पालना मुसीबत हो गया है। वैक्सीन तो लगवानी ही पड़ेगी मैडम, लगवानी तो पड़ेगी, मगर उसकी व्यवस्था भी तो करे सरकार। व्यवस्था नहीं। जुलाई कह रहे थे, कहाँ जुलाई, अब तो जुलाई भी आ गई आपकी। आपने कहा था कि जुलाई तक वैक्सीन की पूरी व्यवस्था करेंगे, कहाँ जुलाई में? टीकाकरण भी नहीं लगता, अभी कुछ नहीं है व्यवस्था। और अगर मैं 4.5 साल के कामकाज की बात करूँ तो वो कितना बढ़िया। विधायक जी सिर्फ क्षेत्र में भ्रमण करने में मस्त हैं, और विकास की बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी सड़क की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करी जाए उसकी व्यवस्था नहीं है, परिवहन की बात करी जाए उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। आपके हिसाब से कुछ बढ़िया काम? कुछ भी बढ़िया नहीं है, आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, आप आगे आइए सर। कामकाज करके वापस, मुझे लगता है क्या क्या काम करते बताइए। उदय पासवान। मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं, ऑटो चालक है। तो बताइए, सरकार अपने देश को या फिर योगी आदित्यनाथ अपने राज्य को कितने बढ़िया तरीके? बिल्कुल एकदम 0/0 है। ये केवल पेपरों में है, धरती पर धरातल पर कुछ नहीं है। गरीब परेशान है, युवा परेशान है, कोई रोजगार नहीं है। जितने ये लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, इसमें भी गरीबों के परेशान किया जा रहा है। केवल बीमारी ही नहीं है। विकास की बात की गई थी कि हर घर विकास पहुंचेगा और विकास होगा, हर घर विकास पहुंचेगा, कितना पहुंच पाया? बिल्कुल 0 है, केवल फोकस है ये 2022 का पब्लिक के बेवकूफ़ बनाने के, फिर सिंहासन लेने की बात है, और पब्लिक का कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब केवल सिंहासन का खेल, बस उससे ज़्यादा कुछ भी? केवल हिंदू मुस्लिम लड़ाने की बात करते हैं, किसी के जो है काम की बात नहीं करते। अगर काम की बात होता तो आज हमारे देश में पूरी बेरोजगारी फैली हुई है,
और स्वास्थ्य में देखा जाए तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। केवल इनकी जो है ढकोसला है, केवल प्रचार है और कहीं कुछ नहीं है। उन्होंने हमारी निगाहें सब तक पहुंचती हैं, वो ताऊ पीछे हंस करके चले गए जब हिंदू मुस्लिम की बात हो रही थी कि केवल झगड़ा कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो तो खुश हो। मैम बीजेपी वालों से आप अगर किसी से इंटरव्यू लो तो बस 5 चीजें पूछना उनसे। पाकिस्तान पे बात ना करें, हिंदू मुस्लिम पे बात ना करें, उस बोल नहीं पाएंगे माइक के अंदर वो, क्योंकि 7-5 सालों में उन्होंने कुछ विकास ही नहीं किया है और पता नहीं उनका विकास कितना बड़ा हुआ है। हमने तो यही नहीं देखा विकास कितना बड़ा हुआ है, आज तक विकास ही नहीं लगा। वो आप कह रही थी कि जुमले ही फेंकते, 15 लाख का जुमला दिया था उन्होंने, वो आज तक मिला ही नहीं जुमला कहाँ। अगर योगी जी की बात करते हैं, अपने राज्य पर लौटते हैं, केंद्र की सुविधाएं तो बहुत दूर है, सबसे पहले राज्य और उसके बाद आ जाता है अपना क्षेत्र। तो क्षेत्र में कितना अच्छा काम किया, राज्य में कितना अच्छा काम किया, कितनी छाप छूटी है। आप मैडम मीडिया से आप ही बता दी, उनका कोई एक फीता काटा हो किसी चीज का नोएडा के अंदर उन्होंने कोई विधायक तो भैया बहुत काटे हैं, वो दूसरी सरकार के काटे हैं, कुछ नहीं करा उन्होंने, केवल भाषणबाजी दिया और हिंदू मुस्लिम करा। आप देखिए 4-4.5 साल से सरकार चला रहे थे, अभी कोई मुद्दा नहीं था। अब धर्म तो उस पे आ गए कि धर्म कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अभी दिल्ली में इलेक्शन हुआ था तो हिंदू खतरे में था दिल्ली का, बिहार में हुआ तो बिहार का हिंदू खतरे में आ गया, बंगाल में हुआ तो बंगाल का हिंदू खतरे में आ गया। इलेक्शन के बाद अब यूपी का हिंदू खतरे में आ जाएगा। अरे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल, ये सब है, फिर खतरे में कैसे है ये तो जवाब दे मीडिया। और पता नहीं कौन सी आप तो सही मीडिया से लग रही है, गोदी मीडिया दिखाने ही नहीं चाहती कुछ। एक बात बताइए, आपको लगता है आपका कहना है कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों के कारण मुद्दों को दबाया जा रहा है? मैं सबसे मेन चीजें हैं, ये रोजगार की बात नहीं करते, ये केवल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। आप देखिए ठेली पटरी वाला आज कितना परेशान है, आज उसको ये कहते थे लॉकडाउन कर दो, 1 महीने का लॉकडाउन कर दो। अरे आप अमीर हो, आप खा लोगे, ये गरीब ठेली पटरी वाला क्या करेगा? हमने तो सोच लिया जो झुग्गी की बात करेगा हम उसको वोट देंगे। इस बात बजाओ ताली। झुग्गी की बात करेगा उसको हम वोट देंगे और विकास की बात करेगा उसको वोट देंगे हम। सीधे मुद्दे पर लौटती है अब जनता। आप बताइए, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आगे आइए बताइए कामकाज कितना हुआ, लल्लन टॉप तरीके से बताइए। 0/0। ये पहले तो मैं जानता नहीं हूँ, ये साधु मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, अब मैं तो नाम भी नहीं जानता हूँ। ये साधु हैं योगी जी, पता ना कौन है महाराज। तो कहने मतलब 0/0 काम है इनका। 2 साल में लॉकडाउन से पब्लिक बिल्कुल जनता परेशान मरी गई, समझो रोड पे आएगी। कामकाज के बारे में बताइए, क्या चीज? कामकाज कैसा लगा योगी जी का? रोजगार पर बात थी, स्वास्थ्य पर बात थी, शिक्षा पर बात थी, इन सभी चीजों पर बात। कामकाज है कहाँ? कामकाज है क्या? सभी आदमी तो ऐसे बेरोजगार होकर के घर चले गए, घर पे भी कोई कामकाज है न। वापसी यहाँ दिल्ली आ रहे, दिल्ली में फिर से वही भटकना शुरू हो गया। ये बीच में लॉकडाउन, ऐसे लॉकडाउन लगा जो रात में ही लोग वो कोरोना निकलते थे, दिन में तो कोई कोरोना है नहीं। अब कभी कहते संडे को बंद, संडे को क्या कोरोना आ जाते हैं, कभी कहते संडे खुला है। क्या आपको समझ नहीं आ रहा सरकार क्या कर रही है? नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा ना। ये क्लियर है। ये गरीब आदमी को मारने में लगे हैं, सीधी सी बात ये है। तो 2022 में आप कुछ करने वाले हैं? अब दोबारा से विधानसभा चुनाव होंगे। हम तो कुछ नहीं करने वाले इसके लिए। चलिए आप बताइए। हाँ बताइए भैया, आप बताइए कामकाज के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपके क्षेत्रीय मुद्दों पर कितना काम हुआ है? पंकज सिंह ने यहाँ पर कितना काम किया, बताइए। पंकज सिंह के बारे में तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। जैसा पहले जो लोग करते आ रहे थे वैसे लोग अभी ये भी करते आ रहे हैं। बदलाव नहीं दिखा, जो सरकार बार बार कहती थी कि बदलाव दिखेगा, काफी बदलाव बहुत है। सरकार की बात करें तो बदलाव की तो गिनती है ही नहीं, बदलाव बहुत तरह के हो चुके हैं। आज के बदलाव में इस समय के मैं आपसे यहाँ खड़े होकर बात कर रहा हूँ, वरना पिछली सरकारों में आपकी जरूरत नहीं थी, आप कहाँ थे ये नहीं मालूम। हाँ, ये सरकार में ये तो है कि आज आप भी सुन रहे हो और भी सुन रहे हैं, मतलब है कि अब सरकार के अंदर कुछ है कि हाँ गरीबों की सुनवाई जा रही है, मतलब सुनवाई हो रही है, सुनवाई हो रही है, अच्छी जगह सुनवाई हो रही है। पहले क्या था, कोई किसी को मारो पीटो कुछ भी छीन लो, कोई सुनने वाला नहीं, कहाँ चले जाओ क्या चले, गुंडा बिल्कुल गुंडा रास्ता। राम राज्य लौट आया, बिल्कुल लौट आया जी, हमारे लिए बिल्कुल लौट आया। ये बिल्कुल सत्य खत्म हो चुका है। जब एक सख्त प्रिंसिपल आ जाता है ना स्कूल के अंदर, तो नर्सरी से लेके और 12वीं तक के बच्चे एकदम लाइन में सीधे हो जाते हैं। जैसे प्रिंसिपल योगी जी आ गए। यस, प्रिंसिपल है और ऐसे लाइन में लगे बिल्कुल सब गुंडे। तो मेरे कहने का मतलब है हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए विकास, हमें चाहिए हॉस्पिटल।
ये डकैती, इनके पास और कुछ कोई मुद्दा नहीं है। कोई लूटपाट मिले इन्हें बैंक लूटने को नहीं मिल रहा, इन्हें खाने को नहीं मिल रहा, इन्हें झपट मारी नहीं मिल रही, तो अभी क्या करें? अब तो भाई एक बात बताओ, जब कुछ नहीं मिलेगा तो दोष किसका? सरकार का। राशन लेने के लिए लाइन में सबसे पहले और उस खाने के बाद मोदी मुर्दाबाद। तो ये तो आपने ये देखा होगा, जिला पंचायत का भी इलेक्शन हुआ है। सपा की 800 कुछ सीटें थी और बीजेपी की 700 सीट थी, और देखिए सपा के 5 अध्यक्ष हैं और बीजेपी के 67 बने हैं। ये लूट नहीं है तो क्या है? आप सुनिए आप मेरी बात सुनिए। गवर्नमेंट के अंदर कुछ नहीं रखा, ये पैसे से खरीद रहे हैं, धनबल से खरीद रहे हैं, ये जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप हमारा वोट लेकर 50 करोड़ में आप अध्यक्ष खरीद रहे हो, और हमें क्या, गरीब को क्या दे रहे हो? 5 किलो गेहूं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक बात बताऊं क्या होता है? तो हमें ही नहीं बोलने दे रहे दोनों। एक बात बताओ, सुनो, अगर आप जीत जाओ तो ये जनता की जीत है, और हम जीत जाए तो वोटिंग मशीन में कमी। बताइए जरा, जब आप हार जाओ देखिए तो खट्टे हो गए। ये काम है इन लोगों का। इनका काम इलेक्शन के टाइम पे इनका काम है केवल हिंदू मुस्लिम करना, आपस में लड़ाना और वोट को ऐसे बांटना। हमें सुनिए, हमें रोजगार चाहिए। और ये हिंदू मुस्लिम पे आ गए। बताओ, हमें ऐसे जैसे लोग ये लड़ाई करवाना चाहते हैं। हम लड़ाई देखिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम के, कोई मुद्दा नहीं है। आप इस बताइए, ये बहन जी के शासन में बने थे सरकारी हॉस्पिटल, ये रोड बने थे, इस मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने कुछ नहीं किया है नोएडा। बताइए गिनवाइए, आपकी सरकार ने क्या क्या काम किया? हमारी सरकार ने वैली फेयर एक्सप्रेस वे बनवाया, जो इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ठीक है, इन्होंने पता ही नहीं था ये कच्चे रोड की रोड़ी खा जाने वाले लोग, इन्हें ये नहीं मालूम कि रोड होते कैसे हैं। आज जिस रोड पे फर्राटा दौड़ते हैं, मुरादाबाद से लखनऊ हाईवे जा रहा, नोएडा से होकर निकलता है, जाने में सुकून मिलता है, वो बीजेपी के बोलो वाला इतने हाईवे के निर्माण कर दिए जिसकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। 370 राम मंदिर, ये सब ये किसकी सरकार ने किए? बीजेपी ने करे। अखिलेश की बताइए, उन्होंने कहा राम मंदिर बना, 370 और देखिए उन्होंने कहा कि हाईवे बना। विवेकानंद जी ने कहा था संसद में 4थी बार खड़े होकर कि हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें पत्थर नहीं चाहिए। पत्थर हमें क्या देंगे? भगवान हमारे मन में होता है, हमारे अंदर होता है, ना कि ये होता है। ये बने हुए रोडों को उखाड़ने वाले लोग ये पत्थर खुद उठाते हैं कि ये रोड बन क्यों रहा है। इस सरकार को गिराओ, कैसे भी गिराओ। तो एक बात बताइए, आपको हमेशा कमियां ही कमियां देखनी है? आप मीडिया से नोएडा के अंदर एक काम दिखा दीजिए योगी सरकार का। आप बताइए कोई काम नहीं है नोएडा। और काम क्या हुआ है? काम क्या हुआ है मैं बताता हूँ। काम क्या हुआ है? यहाँ के स्थानीय सांसद ने अपने अस्पताल बनाए हैं। यहाँ के जो विधायक हैं वो बड़े रईस के बेटे हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों को गुमराह, हेलीकॉप्टर से आए और यहाँ की नोएडा की जनता को गुमराह। क्षेत्र में आप चले जाइए, कच्ची कॉलोनियों में कहीं बिजली की व्यवस्था नहीं है, कहीं खड़ंजे की व्यवस्था नहीं है, कहीं नालों की व्यवस्था नहीं है, कहीं स्कूल के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। हम विकास की बात कर रहे हैं तो हमें विकास की बात दिखाइए ना। विकास की बात कर रहे हैं तो ये तमाम मुद्दों पर मैं बता देता हूँ विकास की बात मैं बता दे रहा हूँ। जितने ये जो चैन झपट मार और ये जेब कतरे थे ना, आज सब जेल में, तो खर्चा मिल नहीं रहा, तो विकास कहाँ से आएगा? तो विकास तो जब आएगा ना जब जेब में किसी का लूट के जेब में डालोगे उसे विकास। तो देखिए, अब आप बार-बार चोरी चकारी पे पहुंच जाते हैं कि चोरी चकारी हो रही है। लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का अभी सेक्स रैकेट में सेक्टर 52 में गेस्ट आउट, सारे काम बीजेपी के लोग अवैध कर रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं। अब पूछिए ना इनसे, तमाम चीजें जब निकल करके आती है कि बीजेपी के नेता ही इन सब चीजों में लीन पड़ जाते हैं। अब एक बात बताइए, मैं आप पे बोलने लगूं, मैं आपसे बोलने लगूं कि आपने ये घोटाला किया तो साबित तो कर नहीं दोगे? पहले इनका काम है आरोप लगाना बस, और उनके पास कोई अलॉटमेंट है, सच्चाई नहीं है इसमें। अच्छा, मैं ये पूछूं, अगर मैं ये छोटी ना यहीं पर लौटे, यहीं के तमाम मुद्दों पर लौटे, जल्दी जल्दी ये बताइए 2022 के लिए क्या आपको लगता है कि योगी जी ने ये किया? हम बटन दबाने से पहले योगी जी ने कुछ भी नहीं किया, चाहे कुछ भी किया हो। अगर गड्ढे खुदे होंगे तो भी हम वोट देंगे, हम वोट मोदी को ही देंगे बस। हमारे लिए एक संत से बड़ा शासक और कोई नहीं हो सकता, चाहे वो हमारे लिए कुछ करे या ना करे, वो हमें करे ना करे, पर वो सब हमारे अपने दिल की भावना है कि हमारे लिए उन्होंने क्या किया। अब कोई माने ना माने इनका मतलब नहीं जानते। वोट डालते हैं राजनीति
ये लोग जातिवाद को वोट डालते हैं, विकास को वोट नहीं डालते। लोग युवा लोग बेरोजगार पड़े हैं, खाने के लिए घर में आटा नहीं, लोग परेशान हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, गैस रसोई इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है। उन मुद्दों की बात नहीं कर रहे ये उन मुद्दों की उन मुद्दों की बात नहीं कर रहे, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। बेरोजगारी है तो नाबालिग काम क्यों कर रहे हैं? सुनो, चिल्लाने से कोई चीज सही या गलत नहीं होती। इस देश में नाबालिगों को पकड़ा जा रहा कि ये काम करते मिल रहे हैं। इस देश में बेरोजगारी है, किस जगह बेरोजगारी है? नाबालिग को शिक्षा देने का प्रावधान है हमारे जो भारत का संविधान है कि जब तक 18 वर्ष की आयु ना हो जाए उसको शिक्षा दी जाए। योगी जी ने कौन से नोएडा में एक डिग्री कॉलेज बना दी है, कौन से कॉलेज बना दिए यहाँ के बच्चों के लिए? योगी सरकार की सबसे बड़ी सबसे बड़े शराब माफिया बीजेपी के नेता, सबसे बड़े शराब माफिया बीजेपी के अलीगढ़ के शराब माफिया, उसकी गिरफ्तारी की मांग करी है हम लोगों ने। सबसे बड़ा जो जहरीली शराब पीने से अलीगढ़ में 22 लोग मर गए, 22 लोग अलीगढ़ में मर गए। और शराब बताइए ना, सारे बीजेपी के काम गिनवा रहा हूँ मैं आपको। लेंटर हिल रहा है। इधर खड़े होकर देखो, मोदी ने इतना बढ़िया काम करा है कि ये लेंटर तक हिलता है, लेंटर तक हिलता है। ये मोदी ने काम करा है, ये देखो बढ़िया काम हो गया। अब घर घर में मोदी जाए और उनके खिड़की दरवाजे सही करे। कोई काम हो जाए तो मोदी जिम्मेवार है, ना हो तो मोदी जिम्मेवार आपके है। हिसाब से जनता ऐसी है कि हर चीज के लिए जिम्मेदार योगी बस इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। इनके घर में चोरी हो जाए, इनके घर में अगर कुछ हो जाए ना, इनके बच्चे को चोट लग जाए तो उसके लिए मोदी जिम्मेदार है। इनके पास और कोई मैडम जी देखो, हम सरकार को दोष इसलिए ठहरा सकते हैं, सरकार को हम टैक्स देते हैं, टैक्स पे करते हैं, हमारा पैसा सेना में जाता है, वायुसेना में जाता है और पुलिस में जाता है और बाकी विमान सड़क में जाता है। तो हम उससे डिमांड करेंगे, विकास के लिए भी जाता है, लेकिन विकास होता नहीं उस पर्पज से। रोड बनाए नहीं जाते, आधे से ज्यादा कच्चे रोड होते हैं, कहीं नहीं हुआ विकास। फर्जी हुआ मैडम, फर्जी विकास हुआ, जुमले वाला विकास हुआ है, कोई वैसा विकास नहीं हुआ। मोटरसाइकिल जब सिलेंडर 415 रुपए का था, स्मृति ईरानी चांद पर रख के घूमती थी और आज 825 रुपए का सिलेंडर है। आप तेल देखिए, कड़वा तेल देखिए, सांसद कहाँ है विधायक? आप देखिए 180 रुपए का कड़वा तेल बिक रहा है। आप देखिए पेट्रोल, मोदी जी कह रहे थे 56 इंच का सीना अमित शाह करे। आप रुक जाइए, मोदी जी कह रहे थे 56 इंच का सीना, अमित शाह करे 56 इंच का सीना, दोनों का मिला दो 112 रुपए पेट्रोल कर दिया। ये 56 इंच का सीना है इनका, 112 कर दिया पेट्रोल का रेट। तो ये बराबर कहा जाता था कि स्मृति ईरानी जब सिलेंडर ले लेके और कहती थी कि महंगाई हो रही है तो कहा जाता था कि महंगाई डायन खा जाता है। तो क्या कहना है इस पर? ये आप इनके पुराने वीडियो उठा के देखिए। ऐसे तो इनकी एक हेमा मालिनी सांसद है मथुरा से, जो हवाई जहाज में गेहूं काटने आती थी, आज वो नजर नहीं आ रही। आज स्मृति ईरानी नजर नहीं आ रही। और बाबा रामदेव कहता था 35 रुपए हो जाएगा पेट्रोल, 35 रुपए कहाँ हो? आज सलवार पहन के भागा तो आज उसे पता ही नहीं लग रहा कहाँ गायब है। तब से आपको शिकायत है कि रामदेव हो या फिर हेमा मालिनी हो या फिर स्मृति ईरानी हो, ये तमाम लोगों पर आपको नाराजगी है। मोदी योगी की तो तारीफ कर दी। अरे तारीफ करेगा, मोदी जी ने कहा था 15 राज्य आपका देश तारीफ करेंगे इटावा के जश्न की, जहाँ पे जनता का पैसा लाखों में लुटाया जाता है, उसकी तारीफ करेंगे। मोदी की नहीं करेंगे, जो करोड़ों रुपए अरबों का खा गए, ये सब वो उन चीजों का खा गए। ये सिर्फ अखिलेश की बात कर रहा हूँ, जो इटावा में आराम से सच्चाई बोल रहे हैं। बीजेपी के लोग हैं, सच्चाई इन्हें दिख रहा है कि भागे, इन्हें दिख रहा है कि सच्चाई है। देखिए ये तमाम मुद्दे हैं और ये तमाम बातें हैं जो लगातार देखने के लिए मिल रही हैं। और ये तो तय है 2022 के लिए एक कड़ी तैयारी कर रखी है और नेता लोगों के लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जनता के बीच एक जागरूकता दिख रही है और बार बार तमाम मुद्दों पर बातचीत होती है, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। हमारे कैमरा पर्सन फिर से बच जाए क्योंकि मार्केट एरिया है ये। ऐसे ही आपको जमीनी सर्वे दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए